क्वेश्चन नंबर थर्ड हमको इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है 8a प्लस 3b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं इस पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर की जगह 8a का स्क्वायर प्लस b की जगह 3b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8a इंटू 3b। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 क्या हो जाएगा 64, a इंटू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर का मतलब क्या है होता है 8a इंटू 8a। ठीक है, 8 64, a इंटू a करें a के पावर 2 हो जाएगी। वैसे 3b इंटू 3b करेंगे क्या हो जाएगा 3 3 से 9, b इंटू b b स्क्वायर प्लस 2 8 16 16 इंटू 3 इसी जगह 18 का 8 यहाँ 48। a इंटू b करेंगे क्या a b हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर लिखा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो a की जगह पर 7x है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर 2y का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पर 7x और b की जगह पर 2y लिखा है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 7x का होल स्क्वायर मतलब 7x इंटू 7x और 7 7 क्या होता है 49 x स्क्वायर हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 7x इंटू 7x करेंगे तो 7 7 क्या हो जाएगा 49 x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो वैसे ये सब में करेंगे 2 2 जगह जाएगा 4 y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस 2 से 14 फिर 14 और 14 इंटू 2 2 4 जाए 8 और 2 1 20 28 x इंटू वाई करेंगे तो 28 एक्स वाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा हो गया। थर्ड का सेकंड हो गया। सेकंड थर्ड देखते हैं। थर्ड का थर्ड देख लेते हैं। 5x प्लस 11 का होल स्क्वायर दे रखा है हमको। a प्लस बी का यहाँ पर होल स्क्वायर लगा लेते हैं तो a स्क्वायर मतलब कि 5x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह 5x और b की जगह पर 11। सबको सॉल्व कर लेते हैं। 5x का स्क्वायर मतलब 5x इंटू 5x 5x इंटू 5x। नंबर नंबर साथ में और वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई हो 5 25 हो जाएगा। x इंटू एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बेस सेम था क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था पावर ऐड हो जाएगी। प्लस 11 का स्क्वायर मतलब कि 121 होता है प्लस 2 5 या 10 10 इंटू 11 करेंगे तो 110 एक्स आ जाएगा। एक्स था एक तो एक्स लिख लिया। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। थर्ड के बाद 5 देख लेते हैं। a बाई 2 प्लस 2 बाई ए का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस पर भी लगा लेते हैं तो a बाई 2 का ए स्क्वायर की जगह पर a बाई 2 बी स्क्वायर मतलब 2 बाई ए की जगह पर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पर a बाई 2 और बी की जगह पर 2 बाई ए था। ठीक है, ये कट गया, ये टू कट गया, केवल क्या बचा 2 बचा है। ठीक है, ए बाई टू इंटू ए बाई टू हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2 बाई ए इंटू 2 बाई ए प्लस इधर 2 था। ठीक है, सबको सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू टू क्या हो जाएगा 4 ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2। ये हमारा आंसर है। ठीक है, देख लेते क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ। हाँ सही है। फोर्थ के बाद हम लोग फिफ्थ देख लेते हैं। ठीक है, 3x बाई 4 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर लगा लेते हैं तो क्या बन जाएगा 3x अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस 2y बाई 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पर 3x बाई 4 और बी की जगह पर 2y बाई 9। ठीक है, ये 2 2 से 4 कट गया और ये 2 कट गया, ये 3 1 जा 3 3 3 जा 9 इधर कट गया। ठीक है, बाकी ऊपर ऊपर क्या बचा, ऊपर केवल 1 बचा, 1 इंटू एक्स बचा है। तो इधर बचा है हमारे पास केवल 1/3 एक्स इंटू वाई करेंगे तो एक्स वाई। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं सारी चीजें। 3x/4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3x/4 इंटू 3x/4 क्योंकि स्क्वायर था ना तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2y/9 2/9। ठीक है, और y का स्क्वायर बन जाएगा इधर। ठीक है, y इंटू वाई लिखो या वाई स्क्वायर लिख लो डायरेक्ट। वैसे यहाँ पर x इंटू एक्स लिखो या फिर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख लो। ठीक है, मल्टीप्लाई होकर के वैसे भी एक्स स्क्वायर बनना है। 3 से जगह हो जाएगा 9 तो 4 जगह हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर था ही प्लस 2 2 जब हो जाएगा 4 9 9 जा 81 और इधर वाई स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स वाई। चेक कर लेते हैं। ये है
1/3xy, इधर 4, सही, ठीक है। 6 देख लेते हैं, 9x - 10 का होल स्क्वायर दे रखा है हमको, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं इधर, तो a की जगह पर 9x, b की जगह पर 10, ठीक है। तो 9x का a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है -2, a की जगह पर जो हो तो वो लिख दो और b की जगह पर जो हो वो लिख दो, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। 9x का होल स्क्वायर मतलब 9x इंटू 9x, 10 का स्क्वायर मतलब कि 100 हो जाएगा, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, -2 9 जाएगा 18, 18 इंटू 10 करेंगे 180, x था इधर तो x आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 9 9 हो जाएगा 81, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 100 -180x, ये हमारा आंसर आ गया, 80x ये हमारा आंसर आ गया, जो कि करेक्ट है। इसके बाद 5 6 7 देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई जी स्क्वायर का स्क्वायर दे रखा है। ए की जगह पर हमको ये दे रखा है, बी की जगह पर हमको ये दे रखा है, ठीक है। ये ए है और इधर वाला बी है, तो ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पर वाई जी स्क्वायर का स्क्वायर -2, ए की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर वाई और बी की जगह पर क्या है वाई, ये लिखा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जी स्क्वायर इंटू वाई डी स्क्वायर माइनस, इधर कोई नंबर नहीं था सबके पास, मतलब इधर भी वन है इधर भी वन है, तो 2 1 2, 2 1 2, एक्स स्क्वायर एक बार था तो एक बार लिख लिया, ठीक है। यहाँ वाई था इधर भी वाई था, तो वाई इंटू वाई हो रहा था, बेस सेम था, पावर ऐड हो जाएगी, तो वाई की पावर कुछ नहीं मतलब वन है, वाई की पावर कुछ नहीं मतलब वन है, वन वन क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर जी बस एक बार था तो एक बार लिख लेते हैं उसको, उसकी पावर जो थी वो लिखी रहेगी, ठीक है। इधर सॉल्व हो गया, इन सबको सॉल्व करना बाकी है, ठीक है। यहाँ पर सेम वेरिएबल को देखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, 2 + 2 4 हो जाएगा, वैसे यहाँ पर वाई था, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 2 हो जाएगा, इसका वन क्या हो जाएगा मिलकर 2 हो जाएगा, वैसे ही वाई की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 1 मिलकर के 2 हो जाएगी, यहाँ पर जेड पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो -2x² बाई स्क्वायर जी स्क्वायर, ये देख लेते हैं, ये है करेक्ट। आगे देख लेते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन है, x/y माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हमको दे रखा है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जब लिख जाएगा, तो a की जगह पर x बाई वाई है तो a का स्क्वायर प्लस b की जगह पर y बाई एक्स है तो इसका स्क्वायर -2, a की जगह पर x बाई वाई और b की जगह पर y बाई एक्स है, कुछ कटता है तो काट लेते हैं, जैसे एक्स एक्स कट गया, इधर वाई वाई कट गया, क्या बचा -2 बचा, इधर x बाई वाई का स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया, सही है। आखिरी देख लेते हैं इसमें का, 3m माइनस 4/5n का होल स्क्वायर हमको दे रखा है, a की जगह पर 3m है, b की जगह पर ये दिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं इस पे, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब कि 3m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4/5n का होल स्क्वायर, माइनस है तो बीच में क्या हो जाएगा माइनस लगेगा ना, तो -2 इंटू 3m इंटू 4/5n, ठीक है। कुछ करता है तो काट लेता, नहीं करता तो उसको सॉल्व करना चालू करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3m इन का स्क्वायर मतलब कि 3m इंटू 3m, 3m इंटू 3m प्लस वैसे ही क्या हो जाएगा 4/5n का क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 4/5 इंटू n माइनस को सॉल्व कर लेते हैं, ये हम लिखा था, ठीक है। तो 3 2 जो हो जाएगा 6 और 6 4 24, 24/5 m इंटू एन क्या हो जाएगा एम एन हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं इन सबको, 3 3 से क्या हो जाएगा 9, m इंटू एम करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 4 4 16, 5 5 25, m n इंटू एन तो एन स्क्वायर -24/m m n, ये हमारा आंसर आ गया जो कि करेक्ट है, ठीक है।